बच्चों, एक तो आपके अंदर उमंग, तरंग, जोश हर समय रहना चाहिए, समझ गए? ये नहीं कि मैं जब आऊं तभी तुम्हारे अंदर जोश आएगा, अदरवाइज जोश नहीं आएगा, ऐसा नहीं। ओके? क्योंकि जोश लाने का एक दूसरा तरीका भी है मेरे पास। बिजली की 2 तारें लगाई स्विच में और 2 तारें तुम्हारी बॉडी में लगाया जाएगा, करंट आ जाएगा। चाहते हो वो काम करूं मैं? नहीं। जोश उमंग तरंग में रहोगे, एंथुसियास्टिक रहोगे, तालियां जोरदार बजाओगे, एक बार जोरदार तालियां बजा के दिखाओ। क्योंकि जिस इंसान के अंदर जोश नहीं, उमंग नहीं, तरंग नहीं, उसमें और मुर्दे में क्या फर्क है? अरे मरना तो सभी को एक ना एक दिन, हम सब इस दुनिया से जाएंगे। कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से जाएगा, क्योंकि सांसों का क्या ठिकाना, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या ठिकाना, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। तो इसलिए जब तक जिंदा है, जोश में रहेंगे, उमंग में रहेंगे, तर्क में रहेंगे, अपने काम को बखूबी करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तभी तो आनंद आएगा। और काम करने में जो आनंद है ना, वो आनंद आपको रियलिटी बता रहा हूं कहीं भी नहीं है। अगर हम टूर पे जाते हैं, जम्मू चले गए, हिमाचल चले गए, कहीं भी पिकनिक स्पॉट पे चले गए, कितने दिन का आनंद है? रियलिटी बता रहा हूं, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, इसके बाद आनंद नहीं है। फिर आदमी ये सोचता है घर चलो, अपना काम धंधा देखेंगे, अपनी पढ़ाई देखेंगे, घर से बढ़िया कोई जगह नहीं है। सही बात है? तो हर चीज की लिमिट होती है, लेकिन काम धंधा, पढ़ाई, स्टडी, ये सब ऐसी चीजें हैं कि इनके सहारे तो पूरी जीवन तर जाता है। मेरे पास 15-20 बच्चे हैं इंग्लिश के लिए। ओके, कल हाथ खड़ा करेंगे वो बच्चे जो मेरी क्लास में थे। आनंद आया? यस सर। जोर से बोलो। यस सर। मजा आया? यस सर। वो काम किया इंग्लिश के अंदर जो आज तक नहीं किया। एम आई राइट? सही बात है। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखा, लेकिन ये डेली 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 चलता रहेगा, तभी इरेटिक एफर्ट्स, यानी कि नॉट कंटिन्यूस, इरेटिक एफर्ट्स विल गिव अस नो रिजल्ट, वेयरएज continuous and persistent and consistent effort will give us so many results. ओके? और एक डिसिप्लिन में रहना सीख लो। मैं देख रहा था कि राष्ट्रगान आगे पीछे हो रहा है, नहीं, सब बच्चे, आपने 26 जनवरी की परेड देखी है? सबके कदम लेफ्ट राइट लेफ्ट, एक एक इंसान का कदम, एक सूत भी इधर से उधर नहीं होता, देखा है ना? और ये फोकस करोगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान कहीं और भटका होगा तो नहीं होगा। बी फोकस एंड बी कॉन्सेंट्रेट। क्योंकि अगर हम विद द हेल्प ऑफ द लेंस, इफ वी वुड लाइक टू लिट अ पेपर, इट वोंट बी लिट, कभी नहीं जलेगा। लेकिन अगर हम उसे फोकस करके, अगर हम हाथ को हिलाते रहेंगे कभी नहीं जलेगा, लेकिन अगर हम फोकस करेंगे तो क्या होगा? ऑल द रेज ऑफ द सन विल बी फोकस्ड एट वन पॉइंट, पता है ना? एंड पेपर विल बी लिट विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर जल जाएगा। फोकस में, कंसंट्रेशन में बहुत बड़ी ताकत है। फोकस करना सीखो। जब कुछ कहा जा रहा है, ध्यान पूर्वक, पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए, उसे सुनना सीखो। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी काम नहीं आता, एक काम आता है, और वो है हमारी मेहनत। जब हम मेहनत करते हैं तो हमारी जो कला है, आर्ट है, जो हमारा स्किल है, वो दिन पर दिन, दिन पे दिन निखरता चला जाता है। मानते हो ना? ओके। और पढ़ाई अपने आप में कुछ भी नहीं है। अगर हम कहें कि पढ़ लिख के हमने डिग्री हासिल कर ली, MA कर लिया, B.Ed कर लिया, PhD कर लिया, अरे किया था 10 साल पहले, 15 साल पहले। व्हाट अबाउट टुडे? आज की तो जानकारी तुम्हें कख नहीं है, तो फिर किस काम की ऐसी पढ़ाई? नहीं है ना? पढ़ाई ये नहीं है कि हम कर चुके, नहीं, लगातार लगातार लगातार, कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस। ओके। अब हम आते हैं टूर पे। कल यहां से मैडम ने डिक्लेयर किया था कि टूर इज गोइंग टू बी कैंसिल, कहा था, लेकिन बच्चों की जिद की वजह से कि नहीं सर कैंसिल मत करो, टूर होना चाहिए और कल का ही करा दो। मैंने करा भी दिया, बुक भी करा दिया, पेमेंट भी उनको कर दी। लेकिन क्योंकि आनंद फानन में, देखिए एक कहावत है, हेस्ट मेक वेस्ट, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। क्या होता है? हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। जोर से बोलो, हड़बड़ी में। तो इसलिए कभी भी हड़बड़ी नहीं। शाम को मेरे पास फोन आया EOD वालों का, कहते सर हम आपसे माफी चाहेंगे, 18 तारीख का नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास सुई रखने की भी जगह नहीं है, इतना रश है। मैंने कहा ये आपकी कमी है,
आपने क्यों बुकिंग ली? कह रहे सर हमने भी जल्दबाजी की। कह रहे एक काम करो 25 तारीख का कर देते हैं। मैं कहा नहीं, 25 की बजाय 2025 का कर दो, नेक्स्ट ईयर कर देते हैं। कह रहे नहीं सर आप नाराज मत हो। मैंने कहा फिर क्या करें? कह रहे आप आधा घंटा रुको और मैं आपको चेक करके बताता हूँ। फिर उनके 10 मिनट बाद ही उनका फोन आ गया। कह रहे सर 20 तारीख का कर ले। मैं कहा 20 तारीख का कर लो, 2 दिन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 18 की बजाय आज 18 तारीख है, आज की बजाय परसों का हो गया, यानी फ्राइडे का 20 तारीख का। और आप सबने व्हाट्सएप देख लिया होगा जिसमें मैंने सब कुछ डिक्लेयर कर दिया है। उसने पैकेज तक भी डिक्लेयर कर दिया है कि एक 500 का पैकेज था, एक 650 का। हमने 650 वाला पैकेज लिया है। उस 650 के पैकेज में कौन कौन सी राइड है, क्या क्या है, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर ब्रेकफास्ट मिलेगा और लंच मिलेगा। उसमें भी वेराइटी है, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो हमने बहुत सोच समझ के चार्जेस रखा है 1000 रुपीज, क्योंकि प्लस बस फेयर भी है। हालांकि मैडम कह रही थी कि 1000 की बजाय 1200 रुपये रख लो। मैं कहा नहीं, कोई बात नहीं, मेरी जेब से जाना होगा 2-4 हज़ार रुपये, कोई आपत्ति नहीं आ रही, अपनी जेब से भर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बस भी देखो 13-14 हज़ार रुपये से कम में बस भी नहीं होती। जमा घटा सब करके देख लेना, अपने पेरेंट्स को बोल देना, कर लेंगे। क्योंकि मेरा सारा काम जो होता है बड़ा क्रिस्टल क्लियर होता है, यानी शीशे की तरह साफ। ओके, क्योंकि इस चीज़ में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे खुश होंगे, टूर पे जाएंगे, टीचर्स खुश होंगे, हम खुश होंगे, एंजॉय करेंगे। और एक चीज और ध्यान रहे, 20 तारीख का टूर है, जो बच्चे टूर पे नहीं जा रहे हैं उन बच्चों का फुल टाइम स्कूल रहेगा, छुट्टी करने की जरूरत नहीं है। और ये वीडियो मैं इसलिए बनवा रहा हूं ताकि पेरेंट्स भी देख लें, सर टूर पे गए थे इसलिए छुट्टी कर ली, नहीं, उस दिन छुट्टी नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर?